एक दिन बारिश ने कानों में आकर कहा, कोई भी गर्मी हमेशा नहीं रहती, चाहे वह सूरज की ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब परिवार के लड़के की, जिसने अपनी मेहनत और विश्वास से जिंदगी बदल दी। गांव का एक साधारण लड़का था, नाम था आदित्य। पिता किसान थे, घर की हालत बहुत तंग थी, लेकिन आदित्य के सपने बड़े थे। पढ़ाई करेगा, सरकारी नौकरी पाएगा और माँ बाप की जिंदगी बदल देगा। शहर आकर उसने खूब मेहनत की, कभी पैसों की कमी, कभी खाने की दिक्कत, लेकिन सपनों की आग बुझने नहीं दी। कुछ परीक्षाएं पास हुई और एक दिन खबर आई, इंटरव्यू का कॉल लेटर आ गया है। आदित्य की आंखों में चमक भर आई, लेकिन मुश्किल यही थी, दूसरे शहर जाने के लिए कम से कम 500 रुपये चाहिए थे। जेब टटोली, मुश्किल से 50 रुपये निकले। दोस्तों से उधार पहले ही लिया था, अब और मुंह नहीं खोल सकता था। रात भर वह छत की ओर ताकता रहा। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरी सारी मेहनत यहीं खत्म हो जाएगी। सुबह वह साहस करके बस स्टैंड पहुंचा, लेकिन टिकट के बिना कुछ नहीं हो सकता था। निराश होकर वह बाहर निकला। तभी उसकी नजर पास के मंदिर पर पड़ी। वह सोचने लगा, जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो शायद भगवान ही रास्ता दिखाएंगे। वह अंदर जाकर प्रार्थना करता है और बाहर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। तभी देखता है पास में एक फकीर बैठा है, कटोरे में काफी पैसे हैं। लड़के के मन में सवाल उठा, वाह भगवान, जिसे जरूरत नहीं उसे इतना, और मुझे कुछ भी नहीं। फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा क्या हुआ, परेशान क्यों हो? लड़के ने कहा, बाबा आप क्या मदद करेंगे, आप तो खुद मांग रहे हैं। फकीर बोला, नहीं बेटा, लोग मुझे इसलिए नहीं देते कि मैं मांगता हूं, वे इसलिए देते हैं ताकि उन्हें पुण्य मिले। मुझे तो एक रोटी काफी है, अगर तुझे सच में जरूरत है तो ले ये पैसे। और उसने अपने कटोरे से 500 रुपये लड़के के हाथ में रख दिए। आदित्य ने आंखों में आंसू लेकर वादा किया, बाबा लौट कर जरूर आऊंगा। वह बस में बैठा, इंटरव्यू देने गया और किस्मत ने साथ दिया, वह चुन लिया गया। शाम को वह लौटकर मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां भीड़ लगी थी। किसी ने कहा, वो फकीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। लड़के ने देखा, वही बाबा जिनकी वजह से उसकी जिंदगी बदली, आज जमीन पर पड़े थे। किसी ने कहा, बेचारे ने दवाई नहीं ली, शायद पैसे नहीं बचे थे। लड़के के दिल से आवाज आई, हे भगवान, एक इंसान ने अपनी जिंदगी की कीमत देकर मेरी जिंदगी बना दी। उसने प्रण लिया, अब से हमेशा मदद करूंगा, क्योंकि असली भगवान तो वही है जो किसी और की मुश्किल में सहारा बनता है। दोस्तों, यह कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरी, जब जिंदगी में सब रास्ते बंद हों तो भरोसा रखो, ईश्वर कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। तो याद रखिए, अगर आप अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी आपके लिए चमत्कार करेंगे। और अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो वादा कीजिए, आज से किसी की मदद जरूर करेंगे।